जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और मंथली राशिफल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है और थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए अगर भविष्य का, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। तो वही बताने के लिए आज आपकी गुरु माँ हाजिर हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अक्सर पूछते हैं गुरु माँ आपका राशिफल जो है, आपके वीडियोस जो हैं बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल चैनल है हमारा ग्रहों की बात ही है, उस पर आप देख सकते हैं। बाकी ज्यादा चिंता हम करते नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। किसी के माध्यम से अगर किसी के जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, जब तक कि वो हमारी किसी वीडियो का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियल चैनल यही है, ग्रहों की बात, इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय से आपको आपकी राशियों के बारे में, आपके राशि भविष्य के बारे में पता चल सके। जून महीने की भविष्यवाणियां जानने से पहले चलिए इस महीने के जो तीज त्योहार हैं वो जान लेते हैं। गंगा दशहरा जो है वो 5 जून को मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। 10 जून को वट सावित्री पूर्णिमा, 21 जून को योगिनी एकादशी व्रत है, 27 जून को जगन्नाथ यात्रा है। चलिए एक नजर डालते हैं ग्रहों के गोचर पे, कौन सा ग्रह अब कौन सी राशि में प्रवेश करेगा, कौन से हटेगा जिससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगी। सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 जून को सिंह राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल जो है वो 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध जो है 6 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है मिथुन राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे। राहु कुंभ राशि में आ चुके हैं और केतु सिंह राशि में आ चुके हैं। चलिए जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ने वाला है। जो लोग अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनको कोई मार्ग नहीं दिखता, पिछले 3 सालों से हमारा जो सिद्ध दरबार है उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, उन सभी के लिए एक पिलर की तरह काम करता है कि आप चिंता मत करिए, भगवान शनिदेव आपके साथ है, नवग्रह देवता आपके साथ है, आपकी गुरु माँ आपके साथ है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में एक तो ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़े से रूड और श्रूड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं काफी लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस समय में। अगर आप बहुत समय से कोई चीज छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे तो ये वो समय रहेगा। काफी सारी लेडीज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे कि अब बहुत सह लिया हमने, हम कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज जो है आपके लिए रहेगी। फैमिली बिजनेस में अगर आप हैं, बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत नहीं देखी जा रही है, तो आप उसके लिए आवाज उठाएंगे और आवाज नहीं उठा पाएंगे तो वहां से सेपरेट हो जाएंगे, किसी के लिए ऐसा लग रहा है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप रहेंगे। तीखा बोलेंगे, डेफिनेटली कोशिश कीजिए नहीं हो ऐसा, लेकिन थोड़ा तीखा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको ये ताना भी मार सकता है कि तुम बदल गए हो, ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। बाल थोड़े किसी के लिए ज्यादा जल्दी सफेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्राई होते दिखाई दे रहे हैं, तो उन पे थोड़ा ध्यान देंगे, अपने बालों को केयर करेंगे। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइमिंग चेंज हो रहा है आपका, या फिर कोई टाइमिंग आपको दिया जा रहा है। स्पेशली कोई फॉरेन से कनेक्टेड कोई टाइमिंग हो सकता है, जिसमें जैसे 24 आवर क्लॉक जो होती है वो दिखाई दे रही है। तो कुछ टाइमिंग आपका चेंज हो रहा है, या फिर आपकी इवनिंग शिफ्ट हो रही है, या फिर कोई टाइम की डेडलाइन आपको दी जा रही है, या आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम से पहले ये काम हमें खत्म चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आपके इस पूरे मंथ में आपकी जॉब में रहेगा, या फिर टाइम मैनेज करते रहेंगे आप अच्छे से, क्योंकि आपने जॉब में टाइम को मतलब प्रॉपरली डिवोट करना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट मतलब दिखाई दे रहा है। बात करूं अगर मैं आपके बिजनेस की, तो बिजनेस इस समय में थोड़ा सा पहले नीचे जाएगा, फिर अचानक से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कर्व लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो एक थोड़ा सा मतलब एक तो रिस्की मूव कोई व्यक्ति ले रहा है, कोई ऐसा लग रहा है, लेकिन वो रिस्क आपका कवर हो जाएगा। वो रिस्क कहीं ना कहीं
आपको अच्छा ही बेनिफिट दे जाएगा। एक तो ये चीज दिख रही है। दूसरा, इस समय में बैठे हुए बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जहां बैठना पड़ता है तो ज्यादा ही बैठना पड़ेगा। किसी के बैक में उसकी वजह से दर्द होती दिखाई दे रही है कि आपके बिजनेस पे, अपने बिजनेस के शॉप पे, गल्ले पे, जहां से भी काम करते हैं वहां बहुत ज्यादा सिटिंग रहेगा आपका, उसकी वजह से बैक में आपको पेन हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा केयर करके चलेंगे। धन की बात करें तो धन आपका अच्छा बना हुआ है, धन में वृद्धि हो रही है। किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं इस मंथ में। करते हुए तो नहीं, प्लान करते हुए मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेविंग्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगी आपकी, ऐसा मुझे लग रहा है। इस समय में किसी तरीके की कोई एफडी कोई व्यक्ति करा सकते हैं, ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि कोई एफडी से पैसा आ रहा है या फिर एफडी करवा रहे हैं आप, एक वो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो इस समय में थोड़ा सा प्रेम संबंध जो है वो अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। आपको कुछ और अच्छा लगेगा, पार्टनर को कुछ और अच्छा लगेगा, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन फिर भी आप ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं झुकेंगे, और उस झुकने की वजह से चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये महीने के आखिर में ही होगा, स्टार्ट में तो अभी आप बहुत गुस्से में हैं। स्टार्ट में तो ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपको आगे आगे भाग रहे हैं, आपके पार्टनर आपको पीछे पीछे भाग रहे हैं मनाने के लिए, तो आप अपने पार्टनर से रूठ सकते हैं कुछ महीने, 15 दिन के लिए तो एटलीस्ट दिखाई दे रहा है। 15-16 दिन के लिए जो स्टार्टिंग के हैं उसमें आप अपने पार्टनर से रूठ सकते हैं और आपके पार्टनर आपको मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनको कोई सपोर्ट जो है वो लेना पड़ सकता है चलने वगैरह के लिए, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। ऐसे ही जब लोग विश्वास करके इस दरबार में आते हैं, क्या चमत्कार उनके जीवन में होते हैं, क्या परिवर्तन आता है, चलिए जानते हैं। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। गुरु माँ ने जो वीकली राशिफल बताया था उसके हिसाब से गुरु माँ ने बताया था कि डॉग बाइट, और मेरी डॉग बाइट हुआ है, ये देखिए डॉग बाइट हुआ है गुरु माँ, और ये हॉस्पिटल की रिसिप्ट है। तो जो गुरु माँ राशिफल बताते हैं वीकली वो बिल्कुल स्टिक होता है, बिल्कुल सही होता है। गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं बच गया और ज्यादा डॉगों के नजदीक नहीं जा पाया। मैं सचेत हो गया राशिफल देख के, और मैं गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं वीकली आता रहता हूँ। माँ के आशीर्वाद बना रहे। अरे रुको रुको, इस महीने कौन सी भविष्यवाणी किसके लिए सही हुई है, चलिए वो भी जानते हैं, फिर आगे का राशिफल सुने। This is not normal prediction. You have divine power. You are not normal human being. Each and every statement is so accurate. Cannot believe. Oh my God! इतना सही कैसे बता देते हो आप? राधे राधे गुरु माँ, मैंने आपकी वीडियो कुछ महीनों से देखना शुरू किया है। सच में आपकी सभी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती है, इसलिए मुझे हर हफ्ते आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। सच में गुरु माँ, आज मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ। मेरे फेस पे डार्क स्पॉट हो रहे हैं। आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान है। आपकी भविष्यवाणी मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं से बहुत सटीक होती है। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपका हर एक राशिफल सुनती हूँ, सब में कुछ न कुछ सच होता है, बट इस राशिफल में 90% सच हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड कि इतना करेक्ट राशिफल आप कैसे बताते हो। जय गुरु माँ, मेरी राशि पहले मैच नहीं करती थी, बट मैं रेगुलर वॉच करती हूँ, अब मैच करती है। सच में मैं मंथ में पुरानी आदत छूट रही है। कैसे जान जाती हैं आप फ्यूचर? मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। पूरे भारत में आपके जैसे राशिफल कोई नहीं बता सकता। आपकी भविष्यवाणी इतनी सटीक है कि हम खुद ये सोचते हैं कि आप इतना सच कैसे बता सकते हो। आप इतनी अच्छी और सच्ची डाउट क्लियर करती हैं गुरु माँ, जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी सच्चाई कैसे बता दी आपने गुरु माँ? गुरु माँ की राशि में 1 साल से देख रही हूँ, बहुत सटीक बैठता है आपका राशि मेरे सिंह राशि पर। फैमिली जो है वो किसी मंदिर में जा सकते हैं सब लोग मिल करके। घंटियां बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे किसी जगह पे जहाँ बहुत ज्यादा हाथी दिखाई दे रहे हैं, घंटियां दिखाई दे रही हैं, ऐसे किसी मंदिर में जाने का आपको अवसर, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है सभी को मिलजुल के। एक तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने घर के लिए कोई नई डोरबेल लेके आ सकते हैं, घंटी लेके आ सकते हैं, कुछ अलग सी दिखाई दे रही, कुछ स्पेशल, ऐसे मतलब नॉर्मल सी घंटी नहीं है, कुछ स्पेशल होगी, डिफरेंट होगी, जो किसी ने देखी नहीं, वो किसी के लिए दिखाई दे रहा है। नलका इस समय में आपके घर का जो है वो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। कोई एक नलका तो है, या फिर आपके घर में पानी की दिक्कत हो सकती है, मतलब पानी मुझे ब्लॉक होता दिखाई दे रहा है। अब या तो ये नलके की वजह से है, या फिर आपके पानी का सप्लाई पीछे से नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम भी है, लेकिन नलका आपको परेशान तो इस समय आपको जरूर करेगा। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की बात करूं, अगर मैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो हैं इस समय में वो अपने
जो भी आसपास के फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो आसपास के जो बच्चे हैं, उनसे नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीब रह सकते हैं, नाइट आउट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पढ़ाई वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं घुलते मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई ऐसा मीट हो सकता है, कोई कम्युनिटी मीट हो सकता है, किसी तरीके का कोई ऐसा ओकेजन हो सकता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके अच्छे स्टूडेंट्स जो मतलब बहुत अच्छे हैं मेरिट में, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, उनका कोई गेट टुगेदर होता हुआ इस समय मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस समय आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट्स को कि देखो ये इतने अच्छा करते हैं, ये इतना अच्छा करते हैं, तो स्टूडेंट को स्टूडेंट से देख के मोटिवेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई आपकी सही चलती रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटिवेट होके आप और अच्छा कर पाएंगे। किसी से किसी तरीके की कोई हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही किसी सब्जेक्ट में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करें तो एक तो बैक पेन मैंने आपको बताया है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है। और सर में एक तरफ में, जैसे आपके लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा दर्द ज़्यादा रह सकता है, ये किसी के लिए लग रहा है। मतलब ऑल टाइम नहीं रहेगा, थोड़ी सी देर को आएगा, काफ़ी हैवी होगा, शार्प होगा, एकदम चुभता हुआ होगा, फिर ठीक हो जाएगा। नींद थोड़ी ज़्यादा आ सकती है किसी के लिए, वो भी दिखाई दे रहा है। और अदरवाइज अच्छा है, ऐसा कोई हेल्थ में कोई मेजर दिक्कत नहीं है। थोड़ा पैर अपना थोड़ा ठीक से चलें, कहीं लटका के मत चलिएगा। अगर आप गाड़ी में भी बैठ रहे हैं, अपनी बाइक स्कूटर वगैरह पे बैठे, पैर को लटका के मत चलिएगा, वो थोड़ा एक सावधानी आपको देना चाहेंगे। वरना मंथ आपके लिए अच्छा है, ग्रोथ का है, हर तरफ से मतलब ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा आपके नेचर जो है इस समय में ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, थोड़ा दिल से कम सोचेंगे, दिमाग से ज्यादा सोचेंगे, प्रैक्टिकल होते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ये महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।